ये भैरव बाबा से नीचे उतरते समय का व्यू है। माता रानी के भवन की लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है ना गाइस। और यहाँ पे अभी बारिश हो रही है इस टाइम, बट कैमरे में दिख नहीं रही है बारिश। मैंने फोकस करने की कोशिश करी थी पर कैमरे में एक आधी बूंद आई हो तो आई हो। और ये देख कितना प्यारा लग रहा है ना माता रानी का भवन। पिछली बार ना रात को हम ना माता रानी के भवन का व्यू ले पाए थे, बट इस बार ले पा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, मतलब कितनी बार भी देख लो मन नहीं भर रहा। मैं जितनी बार भी आ रही हूँ उतनी बार वीडियो बनाए जा रही हूँ, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था ना। बार बार लाइटिंग चेंज हो रही थी, जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर की होती, तो बड़ा सुंदर खूबसूरत लग रहा था ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे इतनी भीड़ होती है इसलिए मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया। ऊपर से सबसे पहली बात तो यह है मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा गाइस। मेरा मन नहीं करता कि बैग में से फ़ोन निकाल के व्लॉग स्टार्ट करूँ, तो मैं सिर्फ वहीं तक का ही चढ़ने टाइम तक का बना लूँगी, बट मैं वहाँ तक का नहीं बना सकती क्योंकि उतरते टाइम मेरी हिम्मत ही नहीं होती। और आज आप देख सकते हैं 19 तारीख को कितना क्राउड है, और इनके साथ में घोड़े, इनका अलग से डर रहता है। हेलो गाइस, हम चढ़ाई पूरी करके आ चुके हैं और हमारी यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। हेलो गाइस, ये जूते लिए हैं लाल देखो देख क्या हमारी मट्टी पे रुक गई है। अरे बस तो हम अपनी यात्रा संपूर्ण करके आ चुके हैं। आते टाइम मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि इतने पैर दर्द हो चुके थे। हम सोच रहे कब उतरे। रात को हम 1 बजे उतरे थे और आज है 20, कल 21 को हमें जाना है। ठीक है, सुबह की ट्रेन है। सो इतनी बारिश हुई थी 18 तारीख को, जब हम अर्धकुंवारी पे रुके थे बहुत ज़्यादा। मैं वो भी नहीं दिखा पाई क्योंकि इतना अजीब वो हो गया था, सब भीग रहे ये वो, इतनी हौच पौच में मैंने कुछ नहीं शूट करा है। और मेरा खुद का कुछ मन नहीं था, तो बहुत परेशान हुए थे। लेकिन हाँ, हमें अर्धकुंवारी माता के दर्शन हो गए थे। आरती में भी बैठे थे, बहुत अच्छी आरती थी। और फिर हमने भवन पे दर्शन करे, वहाँ पे भी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। फिर हमने भैरव बाबा की भी पैदल चढ़ाई करी थी, पैदल ही उतर के आए थे और वहाँ के भी अच्छे दर्शन हो गए। फिर हमने कल ही मतलब 19 तारीख को हमने नीचे उतरने का सोच लिया था कि अब थोड़ा आराम करेंगे होटल लेके, क्योंकि गाइस वहाँ पर हमारा कोई रूम बुकड था नहीं। सब लोग ऐसे ही अपनी ब्लैंकेट वगैरह लेके ऐसे ही चढ़ाई के रास्ते में लेटे हुए थे। और क्या कहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि फटाफट 2 पैर मार के नीचे ही उतर जाएंगे। पर 2 पैर मारने वाली बात नहीं है गाइस, इतनी लंबी हमारे पैर भी दुख गए। अभी तक भी लिटरली हमारे पैर दुखे पड़े हैं पूरी तरीके से। अब भी हम लंगड़ा के चल रहे हैं। तो रात को हमने ये वाला रूम लिया था, तो अब हम यहाँ पर है और अभी हम फ्रेश अप होके जाएंगे, खाना वाना और प्रसाद वगैरह लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रूम कैसा है। इस टाइप से ये रूम है, ये बाहर की बालकनी है और ठीक है, वो वॉशरूम है, वो क्लीन है, सही है। मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ, 1 मिनट। जूते के पत्ते हटा लो, साइड हो ना गाइस। ये हमारा वॉशरूम है, यहीं से देख लो आप, नीट एंड क्लीन है एकदम, पेशाब वगैरह गीजर है अंदर। अब हम चलते हैं। ये मिरर है, अरे बहुत पैर दुख रहे हैं। ये टीवी है जो भी यूज़ नहीं करा हमने, एक कवर दे रखे, यहाँ पे हमने कुछ नहीं धारा। और यहाँ पे एक छोटी सी डेस्क है और उसके ऊपर गाइस ये वाला। तो गाइस विंडो ओपन करते हैं। ये इस तरीके से थोड़ा है और अब चलते हैं बाहर। तो ये इस तरीके से कुछ बालकनी है यहाँ पे। मैं आपको आउटसाइड दिखाती हूँ। तो गाइस मैं अब बताती हूँ अपने होटल की डायरेक्शन। जो हमारा होटल है फोरा चौक के पास है और बस स्टैंड के पास है। बस स्टैंड मतलब उसके पीछे ही है। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे होटल के पीछे ही माता रानी के भवन त्रिकुटा पर्वत है, जो कि दिख नहीं रहा, बस थोड़ा सा दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो मैं सामने आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ से हमने RFID कार्ड बनवाया था। उधर राइट साइड के अंदर हमारा वो था, बाज़ार था कटरा का। और ये देखिए, ये उल्टी साइड पे था हमारे माता रानी के भवन, यानी कि त्रिकुटा पर्वत था। तो बस ये थोड़ा सा ही दिखा पाई मैं आपको, क्योंकि हमारे होटल के पीछे था, तो मैं दिखाई नहीं पाई आपको ज़्यादा। और यहाँ थोड़ी गार्डन वगैरह से पार्किंग वगैरह बनी हुई थी।
और इस तरीके से ये सब। अब हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा कटरा का व्यू बाजार वगैरह देखेंगे। और ये था हमारा होटल, इस तरीके से है ये पूरा। यहाँ पर गाइस मैं आपको थोड़ा रूम वगैरह मतलब बाहर का दिखा रही हूँ कि बाहर से कैसा है होटल, ये रूम वगैरह और कैसे है। तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखा रही हूँ। और बहुत ही अच्छी एंट्रेंस थी, नीट एंड क्लीन थी, हर चीज़ थी। और बहुत सुंदर डेकोरेशन भी कर रखा था, ऐसा नहीं कि डेकोरेशन नहीं कर रखा था। तो अब हम जा रहे हैं मेन मार्केट को घूमने, क्योंकि आज है 21 अप्रैल। तो हमने 19 तारीख को नीचे उतर गए थे हम, और 18 से हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी माता रानी के भवन की। तो 2 दिन में हमारा सब कुछ हो गया था। बहुत लकी है हम इस चीज़ के अंदर कि हमें 2 दिन में बाण गंगा के दर्शन, चरण पादुका के दर्शन, अर्धकुंवारी माता के दर्शन, जो बहुत ही कम लोगों को होता है और जिसके लिए बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट लगती है, भवन के दर्शन, फिर भैरव बाबा के दर्शन, और 19 तारीख हम नीचे भी आ गए। तो माता रानी की असीम कृपा है हम सब पे, और आप सब पे भी बनी रहे। माता रानी सबके घर भरती रहे, किसी के घर में कोई कमी ना हो, किसी के घर में कोई तकलीफ़ ना होए, सबके घर में खूब बरकत रहे, हर चीज़ की रौनक रहे। और छोटा मोटा दुख है वो तो चलता ही रहता है लाइफ के साथ, उसको हमें हैंडल करना आना चाहिए। बट मैं यही कहती हूँ सब अपने घर में खुश रहें, किसी के कोई दिक्कत परेशानी ना आए, माता रानी की कृपा से। जय माता दी। हम नीचे आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ रिसेप्शन है होटल का, और कितना सुंदर रिसेप्शन सजाया हुआ है। माता रानी के आप भी दर्शन कर लीजिए एक बार। और अब हम चल चलते हैं हम। ये एंट्रिंग पॉइंट है, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है बाज़ार। और यहाँ देख सकते हैं आप कितने सारे बाज़ार की चीज़ें लगी हुई हैं। और हम यहाँ पे एक इस दुकान में रुके थे बिकॉज मेरी बेल्ट मैं लाई नहीं थी घर से, और मुझे बेल्ट चाहिए थी अपनी पैंट के लिए। तो हमने यहाँ पे बेल्ट खरीदी और फिर आगे की तरफ बढ़ गए। और ये देख सकते हैं यहाँ से कितना सारा सुंदर सुंदर सामान मिल रहा है गाइस। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, थोड़ा पास आने दीजिए। माता रानी की कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें मिल रही है, छोटी से लेकर बड़ी तक। और मेरे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, उस चीज़ को आप इग्नोर मारिएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई जब मैं वहाँ से आई थी ठंड की वजह से। क्योंकि इतना हमें सूट नहीं होती ठंड, क्योंकि हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। उन लोगों को होती है बट हमें नहीं, हमें ज़्यादा गर्मी झेलने की आदत है। सही कह रही हूँ ना, आप भी बताना सही कह रही कि नहीं। तो चलते हैं अब इस दुकान में थोड़ा सा सामान ख़रीदेंगे। और आप देखिए यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा सामान है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताती रहूँगी। और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी माता रानी की तस्वीर थी, और हमने ना यहाँ से ना तस्वीरें ख़रीदी थी माता रानी के पिंडी सब लोग की, और एक लोटा ख़रीदा था पीतल का, तो जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था वो पीतल। तो मैं यही दिखा रही हूँ आपको, बहुत सुंदर दुकान है और बहुत अच्छे अच्छे पीतल की
सो गाइस हमने छोटा मोटा एक आधा ये भी सामान लिया क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो हम पहले खाना खाने आ गए। और ये है मोती फूड कोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि बहुत अच्छा है। हमने एक दिन पूरा यहीं पे खाना खाया, मतलब यहीं पे हमने अपना वो करा था लंच और डिनर, दोनों चीज़ हमने यहीं पे करी थी रात को। और अगले दिन की तो हमारी ट्रेन थी, तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई करें बगैर मत जाना, ये मस्ट है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और whenever you come you can check this रेस्टोरेंट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है गाइस। मैं इसकी कितनी तारीफ़ करूँ, खाना बहुत टेस्टी होता है इसका। और अब हम बैठ चुके हैं खाना खाने और अपना ऑर्डर हमने दे दिया है। और अब हमारा ऑर्डर आता है और इतने प्यार से सर्व करते हैं गाइस, बहुत अच्छे से ट्रीट करा है इन्होंने आने वाले गेस्ट को जो कहीं से भी आ रहे हैं। और वैसे तो हर जगह ये चीज़ें होती है, बट यहाँ पे थोड़ा मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। तो सबसे पहले हमने छोले भटूरे मंगाए थे, जो कि बहुत मन कर रहा था खाने का, वो हमारे फेवरेट है मम्मी के और मेरे। तो सबसे पहले हमने भटूरे वगैरह खाए, उसके बाद हमने मंगा ली थी अपने लिए थाली, जो पापा ने मंगाई थी। तो यहाँ पे हमने नान वगैरह थाली जो भी होती मंगा ली थी और हमने लंच करा खूब पेट भर के। और उसके बाद फिर हमने मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करा एंड देन उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करने फिर दोबारा से होटल में चले गए थे। एंड फिर इवनिंग में हम शाम को फिर से दोबारा आए थे क्योंकि हमें डिनर भी करना था। वी हैव ईटन फूड एंड आई विल शो यू दिस। बिल हमारा आ चुका है गाइस और हमें बिल देते हैं और उसके बाद मार्केट एक्सप्लो करने चलते हैं। सो लेट्स गो। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ बाहर से एंट्रेंस कुछ जहाँ पे हमने खाना खाया है। तो मोतीलाल नाम से आप ज़रूर आइएगा, स्टार्टिंग पॉइंट रही है कटरा के। ये देखिए हम फिर स्टार्ट हो गए अपने इस चीज़ों में। तो कितने सुंदर सुंदर बैग वगैरह मिल रहे हैं, सूट्स, कश्मीरी सूट्स मिल रहे हैं, स्टॉल्स मिल रही है, जैकेट्स मिल रही हैं। और बहुत एक्सपेंसिव भी था, बट हमने तो देखो यहाँ से कुछ लिया नहीं क्योंकि जो इतना सब कुछ लगेज लेके हम जा नहीं सकते ट्रेन के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्लोथ टाइप्स कुछ नहीं लिए थे, कपड़े वगैरह हमने छोटी मोटी चीज़ ऐसे अपने लिए ली थी और बाकी सबके लिए और प्रसाद वगैरह लिया था। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये चीज़, देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर सूट वगैरह मिल रहा है। बट अगर हम पे लगेज ज़्यादा नहीं होता तो हम ज़रूर एक आधी चीज़ तो ख़रीदते, बट हमने इसलिए नहीं ख़रीदे क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता। वैसे हमारे कंधे जवाब दे चुके थे। तो ये देखिए दुकान में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट दुकान में। और मैं आपको एक स्टोर मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। वो मेरे को बहुत सुंदर लगा था नॉर्मली पहनने के लिए, जब ज़्यादा विंटर ना हो हमारे दिल्ली में। तो ये देख सकते हैं, मैं अपने ऊपर आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ, बट इसको मम्मी ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं आया था। मम्मी कह रही अच्छा नहीं लग रहा, हटा दे इसको। तो मेरे को अच्छा लग रहा था और मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। लेने को सोच भी रहे थे बट फिर हमने इसको लिया नहीं। सो स्टॉल वगैरह की दुकान से निकलने के बाद हम यहाँ पर आ चुके थे। इतने प्यारे प्यारे इयरिंग लग रहे थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा आपको दिखाना तो बनता है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे यूनिक बन रहे हैं। ये ना शंख वाले भी हैं यहाँ पे, मुझे शंख वाले बहुत प्रिटी लगे थे। सो मैंने सोचा भी था अपनी फ्रेंड्स के लेने के लिए, पर वो पहनती नहीं है क्योंकि वो गोल्ड के डाले रखते, तो मैंने कहा पता नहीं पहनेंगे या नहीं, तो उसे मैंने कैंसिल करा लेना। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे झुमके वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। मैंने अपने लिए भी नहीं लिया क्योंकि मैं अभी गाइस गोल्ड का ही पहनती हूँ, तो मैं ये वाले पहनती नहीं। और कभी कभार पहनने के लिए अच्छे लगते हैं बट इतने बड़े बड़े, तो इसलिए मैंने ये सब लिया नहीं। बट मेरे को सुंदर बहुत लगता है ये देखने में। तो हम आगे बढ़ते हुए बाज़ार की तरफ देखते हैं और क्या क्या मिलता है। अभी हम काम करवा के आए, देखिए कितना प्यारा चल रहा है ना, बैट बॉल वाला है। ये देखिए इस पे पापा का नाम लिखा है और इस पे मेरे ताऊ का नाम लिखा है। मैं ताऊ को आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो ये हमने ताऊ के लिए लिया है और एक पापा के लिए लिया है। बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, बैट बॉल का है। अब हम उनको जाके देंगे। ये देखो हमने कुछ किचन्स लिए थे, पहले हमने 2 किचन्स लिए थे और फिर हमने लेते लेते 5 किचन्स लिए क्योंकि बहुत अच्छा काम था उनका। नाम वाला किचन मुझे बड़ा यूनिक लगा था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट शॉप पर आ गए। यहाँ वुडन का इतना प्यार प्यार सामान मिला हुआ था। हमने भी यहाँ से वुडन का कॉम लिया है क्योंकि कहते हैं वुडन के कॉम से बाल कम, हेयर फॉल कम होता है, तो हमने सोचा कि वुडन का कॉम लिया जाए। तो ये देखिए कितना यूनिक यूनिक सामान, थोड़ा ऑथेंटिक सामान मिल रहा था यहाँ पे। वुडन का, हर तरह का, पीतल का, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। और पहले तो हमने ना
यहाँ से 2 एक किचन लेते, सॉरी आगे से, और फिर शाम को हमने 3 और ले लिए, तो टोटल हमारे 5 हो गए थे, क्योंकि चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लिखा हुआ। मैं आपको दिखाया भी है, हाँ मैंने आपको अभी दिखाया है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे भगवान जी की मूर्त है, पंचमुखी हनुमान जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवानों के। और चलो हम अपने बाबू को ठीक कर देते हैं, थोड़े टेढ़े हो चुके हैं, और वैसे तो हमारे बाकी घर टेढ़े ही हैं। और ये देखिए अब आगे आपको सामान दिखाती हूँ, कितना प्यारा प्यारा मिल रहा है माता रानी के सामान और भगवान जी के, सारे भगवान जी के। तो इस टाइप का ये पता नहीं बहुत बड़ी दुकान थी, तो अलग अलग स्टॉल पे अलग अलग चीज़ें मिल रही थी। गाइस अभी हम कुछ शॉपिंग करके आए हैं, छोटी मोटी। अभी हमारी रह रही है शॉपिंग, और प्रसाद हम सोच रहे शाम को लेंगे। अभी हम थोड़े थक गए, तो रेस्ट करने बेड पर आ चुके हैं, वहाँ पापा लेटे हुए हैं, और अब हम थोड़ा सा आराम करके फिर शाम को जाएंगे फिर से शॉपिंग करने। और हम खाना पीना खा के आ चुके हैं, वो तो आपने देख ही लिया होगा। और अभी एसी चला रखा है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है बाहर। और भाई मैं सच बता रही हूँ आपको, सारी हवा निकल रही है। कटरा का जो बाजार है ना, औसम है गाइस, बहुत अच्छा है। इतना अच्छा हमारा बाजार नहीं होगा जितना यहाँ का। एक यूनिक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, एकदम यूनिक, इतना फैंटेसी सामान मिलता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना सुंदर सामान मिलता है यहाँ पे। और अभी बस एसी चला ले, तो हमने ये कर्टन्स वगैरह ढक दिए क्योंकि सारी हवा फिर बाहर की तरफ जाती। तो इतना अच्छा से मैं ये बता दी आपको, इतना अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे। हम सबके लिए छोटे छोटे कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं, और अभी भी लेना है हमको। और बाज़ार बहुत अच्छा है। जब भी आप वैष्णो देवी, अगर आप बाज़ार को मिस करते हैं और उसको आप छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, तो वो चीज़ गलती है। आप एक बार ज़रूर बाज़ार भी चेक करिए, बाज़ार में बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है, एक अलग ही तरीके का सामान जो हमारे बाज़ारों में नहीं मिलता नॉर्मली। तो याद भी बन जाती कि भाई हाँ हम ये चीज़ यहाँ से लाएँ। तो मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद, अभी रेस्ट करेंगे, शाम को मिलते हैं, बाय। तो गाइस अभी हो रही है शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी हम रूम में बैठे हैं। मैंने आपको कहा था हम 4-5 बजे चले जाएंगे नीचे, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश हो चुकी है, जो होती रहती है भवन पे। तो इस टाइम में बारिश हो रही है, इसलिए हमने ये भी बंद कर रखा है। तो बारिश रुक जाएगी, उसके बाद चलते हैं, और सामान वगैरह जो है नहीं है वो खरीदते हैं, फिर रात का हमारा डिनर भी हो जाएगा। अभी हम खाली ऐसे ही बैठे हुए हैं, टीवी चला कर देखा तो टीवी चल ही नहीं रहा। वाह कितनी अमेजिंग बात है, ये दिखाने के लिए लगा रखा है, बट ऐसा नहीं है। सच बताऊँ, हम इन्होंने कहा था कि आपका फ्री वाईफाई, एसी और गीज़र और टीवी भी बोला था इन्होंने वैसे कि सब ऑन कर लो सब चलेगा। बट सबका इस एक की वजह से मैं सबको गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि एसी भी चल रहा है, गीज़र भी चल रहा है, और वाईफाई भी चल रहा है मेरा, और बस एक ये नहीं चला। और क्या पता हर जगह के सिस्टम अलग होते हैं, जो मुझे ही नहीं चलाना आ रहा होगा शायद, क्योंकि बट मैंने इसको बटन ऑन करा तो मुझे रिमोट भी नहीं कहीं मिल रहा, तो मैं अब इसे ऑन ही कैसे करूँ। तो फिर इसको मैंने बंद कर दिया। वैसे भी कुछ देखना नहीं था, पापा को IPL देखना था आज का, और बस अब हम बैठे हुए हैं अभी। सो गाइस 7:30 पर हम निकले हैं घर से बाहर, क्योंकि अब थोड़ी बारिश बंद हो ही चुकी थी, हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और ये देखिए रात का माता रानी के भवन। और अब हम यहाँ से सबसे पहले जाते ही हमें दिख गए गाइस गोलगप्पे। तो हमने सोचा गोलगप्पे खाया जाए, क्योंकि यहाँ वाले गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, स्ट्रीट गोलगप्पे, मतलब यहाँ वाले नहीं, स्ट्रीट गोलगप्पे आटे वाले, वो बहुत टेस्टी लगता है। आप सबको भी आई होप अच्छे लगते होंगे। तो सबसे पहले इन्हें खाते हैं और फिर कुछ आगे काम करते हैं। तो गाइस पहला गोलगप्पा मुंह में लेते इतनी खटास आ गई, क्योंकि मुझे मिक्स पसंद है, आधा खट्टा आधा मीठा, और भैया ने सारा खट्टा खिला दिया था। तो नेक्स्ट टाइम मैंने उनको कहा कि भैया थोड़ा मिक्स करके खिलाओ, इतने खट्टा खिलाओगे तो मैं खाना ही नहीं खा पाऊँगी रात को। तो अब हम ये खट्टा मीठा खाएंगे और उसके बाद चलते हैं आगे। गोलगप्पे खाने के बाद फिर से हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन, यानी कि अपने रेस्टोरेंट में। और अब हम कुछ नया ऑर्डर करेंगे, क्योंकि यहाँ की नई नई चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आ रहा था। और यहाँ चल रहा है पापा का IPL, जो कि बहुत गौर से देख रहे हैं पापा, और पापा ही नहीं बाकी सब भी। मतलब पता है लड़कों को इतना शौक क्यों होता है IPL का, इतना मेरे को तो है नहीं, ना कि मुझे समझ आता। मैं सच्चाई बताऊँ तो ऑनेस्टली बोलूँ तो ज़्यादा तो बॉयज़ लोगों को मज़ा आता है देखने में IPL। तो यहाँ पे लड़के वगैरह IPL देख रहे थे, इतने में हमारा खाना हो चुका है। तो मैंने अपने फेवरेट कढ़ी चावल ऑर्डर करे थे, जो मेरे फेवरेट थे, और मम्मी ने
अपनी मिक्स वेज ऑर्डर करी थी। और पापा का क्या है, पापा तो कुछ भी खा लेंगे जो हम खाएंगे, मालूम उनका ये है कि मुझे खाना चाहिए रोटी सब्जी, उन्हें ये चीज़ें फास्ट फूड जंक फूड ये सब पसंद नहीं है। तो हम वो सब चीज़ें मंगा ली थी। और बाकी उन्हें हैं फेवरेट चीज़ तो उनकी हैं इतना कोई है नहीं, मतलब उन्हें रोटी सब्जी चाहिए, वो ये चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, बर्गर सैंडविच ये सब। तो मम्मी ने मंगा लिया था खाना और मैंने अपने मंगा लिए थे कढ़ी चावल, यहाँ मैं आपको सर्व करके। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, 21 अप्रैल हो चुका है और ये सुबह सुबह का टाइम है 5 बजे का और हम अपनी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। और बहुत हम जल्दी उठ चुके थे, रात को हम लोग थोड़ा ही सोए थे ट्रेन के डर की वजह से कहीं हमारी ट्रेन ना चली जाए। तो हमारी सुबह सुबह की ट्रेन थी और मज़ा भी देखो सुबह सुबह ही आता है ट्रेन वगैरह जाने में। मुझे रात की ट्रेन अच्छी लगती है या तो सुबह सुबह की, ये दोपहर की ट्रेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। और अब हम अपना कटरा के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ चलते हैं और अपना प्लेटफॉर्म नंबर पूछते हैं और चलते हैं अपने घर वापस से, यानी कि दिल्ली। तो एक बार और देख लीजिए माता रानी के खूबसूरत नज़ारे का त्रिकुटा पर्वत। और ये देखिए गाइस कि सुबह के टाइम का व्यू इतना अच्छा आ रहा है, मतलब इसे कभी भी देखो हर टाइम हर जगह एक नया ही लुक आता है यहाँ का। तो पापा कहते जल्दी चलो जल्दी चलो, तुम तो लेट कर रहे हो। तो हम फटाफट भाग रहे थे इस टाइम और वो कह रहे थे तुम हर टाइम लेट करते रहते, तो गुस्सा कर रहे थे। तो हमने ज़्यादा यहाँ का ले नहीं पाई, तो चलते हैं अभी फिर अपना प्लेटफॉर्म नंबर लेंगे, फिर शांति मिलेगी। जब तक का प्लेटफॉर्म नंबर ना पता चले ना तब तक मेरे को इतनी भड़बड़ भड़बड़ रहती है ना। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म हमने पता करा जो कि हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 था और उसके बाद हम अपने खड़े हो गए आराम से। और C1 हमें जाना था और C1 के अंदर हमारी सीट थी। तो अब हम अपनी इंतज़ार करते हैं अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हमारी आ चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा टू दिल्ली। ट्रेन गाइस हमारी आ चुकी है, चलते हैं अपनी ट्रेन में और लास्ट टाइमिंग पर। और आप दर्शन करा रही मतलब कितना देखो उसमें कम है, आप समझ सकते हो ना। तो चलो जल्दी से अपने ट्रेन की कोशिश करते हैं। तो चलो ट्रेन पकड़ते हैं क्योंकि ये ना ज़्यादा तो ये ट्रेन किसी के लिए रुकती नहीं है चाहे कोई भी हो। और 5:45 पे ही चल पड़ी थी, अब 5:30 पे ही आई थी। तो हम तो आराम से अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं गाइस पहले ही, कोई हबड़ दबड़ हमारे साथ हो ही नहीं, आराम से हमारा सब चीज़ हो चुकी थी। और सुबह सुबह का टाइम है गाइस और ये देख सकते हैं ट्रेन का एक बार कैसी लग रही है ये वाली ट्रेन। तो गाइस 8 घंटे का सफ़र करके चलते हैं फिर से दिल्ली। बस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप भी वंदे भारत में ट्रैवल करना चाहते हो या करते हैं, मैं अपना सजेशन दे रही हूँ, आपकी मर्ज़ी होती है गाइस। मैं 8 घंटे बैठ के नहीं जा सकती। और ये देखिए सुबह सुबह का सनसेट देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मतलब स्लीपर वो सही रहती है, एसी वाले के अंदर आप स्लीपर ले सकते हैं जिसमें लेटने की हमारे को फैसिलिटी मिलती है। 8 घंटे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा कमर दुख जाती है, जो कि हमारी दुख चुकी है। मतलब जाते टाइम अच्छा लगा इस ट्रेन में, बट आते टाइम तो मैं पूरी पक चुकी हूँ ट्रेन में, क्योंकि लेटने का मन करता बट लेट नहीं पाता। और नींद कितनी ज़्यादा नींद आ रही थी। और सुबह सुबह का सनसेट कितना अच्छा लग रहा है गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। बेफिलहाल सब चीज़ों को छोड़ के आप सनसेट का व्यू का एंजॉय करिए। और मिलती हूँ गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट किसी ट्रैवल व्लॉग में, कोई ट्रिप में। भगवान जल्दी कोई मेरे को बुलाए कोई भी भगवान बुलाए अपने दर्शन के लिए, आपको भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए गाइस जय माता दी, आप सब खुश रहें, सही रहें।